नमस्कार, मैं प्रिया तायल। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। हमारे खास शो राष्ट्र के हित यानी राष्ट्र हित में आप सभी का स्वागत है। भारत एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ सभी जाति धर्म के लोग आपसी प्रेम भाव और सौहार्द के साथ सालों से रहते आए हैं, लेकिन आजकल भारत में नए नए धार्मिक मुद्दे उठाकर देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, जिससे देश में अराजकता पैदा हो रही है। धर्म जाति के नाम पर हिंसा और राजनीति हो रही है। वहीं अमेरिका और चीन की बात करें तो वहाँ ऐसी कोई घटना सामने नहीं आती है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर क्यों भारत में धर्म के नाम पर हिंसा फैलाई जा रही है और चीन और अमेरिका में भारत जैसी धार्मिक अराजकता क्यों नहीं होती है। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। देश में आए दिन आप नए नए मुद्दों से रूबरू होते हैं, खास तौर पर धार्मिक मुद्दों से। धार्मिक मुद्दे उछालने का मकसद लोगों का ध्यान मूल मुद्दों से भटकाना है, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना है। देश में कुछ लोग धर्म को अफीम की भांति इस्तेमाल करके समाज में हिंदू मुस्लिम के बीच दुश्मनी और हीन भावना पैदा कर रहे हैं। वे लोग फूट डालो और राज करो की नीति अपनाना चाहते हैं। वहीं नेता भी सत्ता पाने के लिए धार्मिक विवादों को उछाल देते हैं, उल्टी सीधी बयानबाजी करते हैं और जनता को उकसाते हैं। फिर ये विवाद बढ़कर हिंसा में बदल जाते हैं और देश में अराजकता का माहौल पैदा हो जाता है। आमतौर पर यही माना जाता है कि त्योहार या धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन समाज में भाईचारे को मजबूत करने का मौका होते हैं। ऐसे आयोजनों में शामिल लोग आपसी कड़वाहट को भी भूलकर इंसानियत के रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं। यूं भी हर धर्म का मूल तत्व मानवीय मूल्यों का प्रसार करना है और ये सुनिश्चित करना है कि हर धार्मिक आस्था से जुड़े व्यक्ति की जिम्मेदारी भी है। लेकिन पिछले कुछ समय से धर्म और आस्था से जुड़े कार्यक्रमों की प्रगति में जिस तरह से बदलाव देखे जा रहे हैं, वह बेहद चिंताजनक और दुखद है। हालात ये हैं कि देश की राजधानी दिल्ली भी ऐसे विवादों और हिंसा से मुक्त नहीं हो पा रही है। इस साल रामनवमी के बाद हनुमान जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान कई राज्यों में यात्रा पर हमले किए गए, जिसके बाद हिंसा भी देखने को मिली। वहीं बीते दिनों देश में नुपुर शर्मा के मोहम्मद पैगंबर पर टिप्पणी करने के मामले में हिंसा देखने को मिली। देश के कई राज्यों में नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई को लेकर विरोध प्रदर्शन तो हुए, लेकिन कई जगहों पर हिंसा भी दिखी। इसी के साथ मुस्लिम समुदाय के कई लोगों ने नुपुर शर्मा को जान से मारने की, रेप करने की भी धमकी दी। साथ ही कुछ लोगों ने नुपुर शर्मा के सिर कलम करने पर इनाम भी रख दिया। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर भारत में लोगों के सिर कलम की बात कही जाती है तो उन पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती और चीन अमेरिका जैसे देशों में ऐसी घटनाएं क्यों नहीं होती। जानकारों की माने तो इसकी बड़ी वजह है कानून। यानी भारत और बाकी देश अमेरिका और चीन जैसे देश जो हैं वो सख्त कानून में बने हुए हैं, जिससे कोई भी अपराध करने, हिंसा करने, विवादित बयान देने से डरता है। इस मामले में वकील अश्वनी उपाध्याय भी मानते हैं कि देश में ऐसी हिंसा को रोकने के लिए कानून का मजबूत होना बहुत जरूरी है। हमारे देश में पहली बात जो सबसे बड़ी समस्या है, कानून 1860 का चल रहा है, इंडियन पिनल कोड। उसके अलावा हमने क्या किए, सैकड़ों और घटिया कानूनों का मकड़जाल बना दिया। घूसखोरी का अलग कानून, जमाखोरी का अलग कानून, मिलावटखोरी का अलग कानून, कालाबाजारी का अलग कानून, नशा तस्करी का अलग कानून, मानव तस्करी का अलग कानून, शराब तस्करी का अलग कानून, सब अलग अलग। मतलब करीब 40 क्या बल्कि 50 कानून चल रहे हैं आपके भ्रष्टाचार और अपराध से संबंधित। और एक भी कानून ऐसा नहीं है जो वर्ल्ड लेवल का हो। एक भी कानून ऐसा नहीं है जो मतलब चाइना के टक्कर का हो, अमेरिका के टक्कर का हो, सिंगापुर के टक्कर का हो। ऐसा कोई कानून नहीं जहां पे 100, 200 साल, 400 साल सजा का प्रावधान हो, 100% प्रॉपर्टी जब्त करने का प्रावधान हो। ऐसा कोई कानून नहीं बना है। तो ये घटिया कानूनों का अगर मकड़जाल इसको मर्ज कर दें, जैसे वहां पे अमेरिका में फेडरल पिनल कोड चलता है। फेडरल पिनल कोड में भ्रष्टाचार भी उसी में कवर होता है, अपराध भी उसी में कवर होता है। हमारे यहाँ क्या है, इंडियन पिनल कोड अपराध के लिए है और हमने भ्रष्टाचार को अपराध हम मानते ही नहीं है, जबकि सबसे बड़ा अपराध तो भ्रष्टाचार होता है। हमने लेकिन भ्रष्टाचार के लिए अलग कानून बनाया, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट भ्रष्टाचार के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक अलग कानून, हवाला के लिए, काले धन के लिए अलग कानून। मतलब जैसे जैसे टाइम में आता रहा
लोगों को दिखाने के लिए, जनता को दिखाने के लिए, देखो हम इसके खिलाफ भी कानून बना रहे हैं, इसके खिलाफ भी कानून बना रहे हैं, इसके खिलाफ भी कानून बना रहे हैं, क्योंकि आम जनता को पता ही नहीं कि दुनिया में और किस अपराध में कितनी सजा मिलती है। तो यहाँ के नेता घटिया कानून बना बना के अपनी पीठ ठुकवाते रहते हैं, अपनी जय जयकार कराते रहते हैं, और बनाते सबसे घटिया कानून है। बनाएंगे घटिया कानून, उसकी ब्रांडिंग ऐसी तगड़ी कर देंगे कि जनता को लगे यार बहुत ही तो कानून बना दिया, कानून बना दिया, कानून बना दिया। मेरा ये मानना है, पहली बात तो ये जो 40-50 कानून चल रहे हैं अलग अलग करप्शन और क्राइम के, इनको मर्ज करके वन नेशन वन पिनल कोड बनाया जाए। एक इंडियन पिनल कोड नया बनाया जाए अमेरिका के फेडरल पिनल कोड की तर्ज पे, और सारे उसी में घूसखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, सूदखोरी, मानव तस्करी, सोना तस्करी, सब उसी में, किडनैप, चोरी, लूट, झपट, अपनी डकैती, झपटमारी, सब उसी में होना चाहिए। एक कानून बने। दूसरा, भारत में जो नया कानून बने वेल डिफाइंड हो। उदाहरण के लिए डिफाइन करना कैसे समझना है, हमारे देश में भी एक कानून चलता है मर्डर का, 302। अब अगर भाई ने भाई को मार दिया तो भी 302 धारा लगेगी, पति ने पत्नी को गुस्से में मार दिया तो भी 302 सेक्शन 302 लगता है। सड़क पे जा रहे हैं, दोनों की गाड़ी टकराई, गुस्से में एक रिवॉल्वर निकाल के मार दिया तो भी 302 लगेगा। रेप करके मर्डर किया तो भी 302 लगेगा। और ये जो कन्हैया को मारा जिस तरीके से जिहादियों ने, इनके ऊपर भी 302 लगेगा। तो एक कहावत है ना, सब धान 22 पसेरी। तो वैसे अपराध कोई भी हो, धारा एक है हमारे पास 302। 302 में भी क्या है, उसमें लिखा हुआ है आजीवन कारावास या फांसी, लेकिन कब आजीवन कारावास होगा और कब फांसी होगा ये भी डिफाइन नहीं किया है। तो ये भी कोर्ट की मर्जी पे है। कहने का मतलब, अगर सरकारी वकील राम जेठमलानी जैसा है तो फांसी दिलवा देगा, सरकारी वकील कोई नया है, कम पढ़ा लिखा है, कम समझदार है, तो पता चला आजीवन कारावास क्या, उसको 2-4 साल सजा होगी। ये तो चल रहा है, चूंकि वेल डिफाइंड है। आजीवन कारावास किसको किसको मिलना है उसका पैरामीटर डिफाइंड नहीं है, फांसी कब कब होनी है डिफाइंड नहीं है, और कानून एक है 302 का। हमने जिहाद के लिए अलग से कानून नहीं बनाया। डोमेस्टिक वायलेंस में मर्डर हो तो एक अलग गाइडलाइन होनी चाहिए, दुश्मनी में मर्डर हो एक अलग गाइडलाइन होनी चाहिए। भाई भाई में झगड़ा हो गया मान लो जमीन का, उसको आप कन्हैया लाल के मर्डर, उमेश कोल्हे के मर्डर के बराबर अगर तोलेंगे तो ये तो नाइंसाफी हो गई ना। अगर देश में जल्द से जल्द ऐसी हिंसाओं को नहीं रोका गया तो वो वक्त दूर नहीं जब भारत में ही गृह युद्ध शुरू हो जाएगा। ऐसे में जरूरत है कि बाकी देशों की तरह भारत में भी अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिले और भारत के कानून को मजबूत किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। आज हर एक नागरिक को जागरूक होकर सदैव विवेक से ये सोचना चाहिए कि आखिर इन हिंसा से किसका फायदा होगा। हमें धर्म की सही परिभाषा का ज्ञान होना जरूरी है। जाति और धर्म से ऊपर उठकर जागरूक नागरिक बनकर विकसित देश का निर्माण करने की जरूरत है, क्योंकि एक स्वस्थ वातावरण में ही भारत का विकास होगा। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन के साथ।